जिस तरीके से आप साजिद सैफी की बात कर रहे हैं और मौलाना धर्मगुरु आप कह रहे हैं, निहायत ना वो मौलाना है, ना वो हाफिज है, ना आलिम है, ना कारी है, ना वो धर्मगुरु है। ये सिर्फ जो गोदी मीडिया के लोग हैं उसको 2-4 हजार रुपए दे करके उसको मौलाना बना दे रहे हैं। जो साजिद सैफी है ये भारतीय जनता पार्टी का पोषित इंसान है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो चापलूस और चाटुकार जिसको लोग मौलाना बना दिए हैं, ये निहायत जाहिल किस्म का आदमी है। इसको इस समाज में रहने लायक नहीं है। इसने पूरे मुस्लिम समाज को अपमानित और शर्मसार करने का काम किया है। अच्छा, ये तो जिस भाषा का प्रयोग किया है, अगर कोई कहीं मुसलमान होता वहां पर जो तो समाजवादी पार्टी जिसने 1-2 झापड़ मार दिए हैं तो इससे और ज्यादा मार खाते। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बयान को लेकर काफी ज्यादा माहौल गर्म हो गया है। जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं मौलाना साजिद रशीदी, उनके जो उन्होंने मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद से पूरे प्रदेश की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अकील खान साहब, जो मुस्लिम समाज के बहुत बड़ी आवाज़ है और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं अपने समाज के। सर बहुत बहुत स्वागत। आपका शुक्रिया और आपके चैनल का धन्यवाद। सर जिस तरीके से अभी जो साजिद रशीदी हैं, उनका जो बयान आया है, मौलाना साजिद रशीदी जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद है डिंपल यादव जी पर टिप्पणी की है, उसको लोग कह रहे हैं अभद्र टिप्पणी की है और ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या मानते हैं? देखिए, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो फिर इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। जिस तरीके से आप साजिद सैफी की बात कर रहे हैं और मौलाना धर्मगुरु आप कह रहे हैं, निहायत ना वो मौलाना है, ना वो हाफिज है, ना आलिम है, ना कारी है, ना वो धर्मगुरु है। ये सिर्फ जो गोदी मीडिया के लोग हैं उसको 2-4 हजार रुपए दे करके उसको मौलाना बना दे रहे हैं। और खास करके नोएडा में एक आज चैनल जो है रिपब्लिक भारत, जिनके मालिक अर्णव गोस्वामी जैसे लोग, उन लोगों ने इनको मौलाना बना दिया। ये ना मौलाना है, ना आलिम है, ना हाफिज है, ना कारी है, ना कोई धर्मगुरु है। और अगर ये होता जितनी चीजें आपने कही है तो किसी भी समाज का इंसान हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे साधु हो, संत हो, महंत हो, मौलाना हो, हाफिज हो, कारी हो, जिस भाषा का उसने प्रयोग किया है मैनपुरी के सांसद और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहतरमा डिंपल यादव साहिबा के खिलाफ, ऐसे शब्दों का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मजम्मत करता हूं कि ये जो साजिद सैफी है ये भारतीय जनता पार्टी का पोषित इंसान है। उसी की सह पर, भारतीय जनता पार्टी की सह पर ये साजिद सैफी मोहतरमा डिंपल यादव साहिबा के प्रति इस तरीके की मस्जिद को जाने को लेकर के अभद्र टिप्पणी की है। ये देश की महिलाओं के अपमान की इन्होंने बात की है। अगर वो मौलाना होता, धर्मगुरु होता, तो जो शब्दों का उसने चयन किया है ये शब्दों का चयन वो नहीं करता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार इसको लेकर विरोध भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के सर पे हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, महिला नेत्रियां वो संसद भवन में जो है संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं और उसका विरोध कर रही हैं। और आप आरोप लगा रही है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी के लिए जब आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो सत्ता में आएंगे तो अन्य महिलाओं की बात कहाँ होगी?
ये जरा भैया फोटो दिखाइए, किसके साथ में फोटो है? मोदी जी के साथ में फोटो है साजिद सैफी का? है? अब बताइए कौन है? अरे तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ में प्रधानमंत्री तो हैं, सारे लोग मानते हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी 2025 में इसने मोदी जी को समर्थन भी दिया था। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होगा कि नहीं होगा, आप जरा बता दीजिए। साजिद सैफी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो साजिद रशीदी ने बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के सर पे दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने ही उसको दिलवाया? पूरी तरीके से कह रहा हूँ ना, क्यों भारतीय जनता पार्टी न किसानों की है, न महिलाओं की है, न जवानों की है, न छात्र छात्राओं की है, किसी की नहीं है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर सियासत करना चाह रहे हैं, क्योंकि तमाम सनातन धर्म को मानने वाले जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के और LK आडवाणी से लेकर के ब्रजेश पाठक जी जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर उप मुख्यमंत्री है, ये सारे लोग मस्जिदों में गए हैं, कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, हर इंसान को जाने का अधिकार है। डिम्पल यादव जी, अखिलेश यादव जी चले गए, क्या दिक्कत हो गई भाई? वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और उनके साथ हम कई सांसद थे, बात हो रही, वहां मीटिंग कर रहे थे। मस्जिद के अंदर कोई मीटिंग नहीं हो रही थी, नंबर एक बात समझ लो। वो सिर्फ जो रामपुर से MP है मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब, वही पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है, उसी के वो इमाम है, वो उनके बुलावे पर वो गए थे मुलाकात करने के लिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से धर्म की राजनीति करती है, उसके धर्म से सियासतें चल रही है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा षड्यंत्र है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र ना होता तो जिस दिन इसने साजिद सैफी ने डिम्पल जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया था, उसी दिन से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने थानों में जाकर के लखनऊ पुलिस कमिश्नर से मिल करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए बात की जा रही थी। तो अगर सरकार का कोई लेन देन नहीं था, सरकार का उसके पास हाथ नहीं था साजिद सैफी के ऊपर, तो फिर मुकदमे दर्ज करके उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि उसने देश की 50% महिलाओं की आबादी है, महिलाओं का अपमान किया है। ये तो चलिए, डिम्पल यादव जी एक सियासी परिवार से है और उनका भारतीय परिधान पहन के गई थी। वे हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है, जहां पर एक साड़ी का अच्छा पहनावा कहा जाता है। और उनके साथ में इकरा हसन भी थी जो सांसद है, लेकिन इकरा हसन इस्लाम धर्म की जानकारी उनको है, इस वजह से वो सर ढके थे। और मोहतरमा डिम्पल यादव साहिबा जो है वो सनातन धर्म को मानती है, तो उनको ये ख्याल नहीं रहा होगा कि सर ढका जाए। ये इतनी सिर्फ बात है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो चापलूस और चाटुकार जिसको लोग मौलाना बना दिए है, ये निहायत जाहिल किस्म का आदमी है। इसको इस समाज में रहने लायक नहीं है। इसने पूरे मुस्लिम समाज को अपमानित और शर्मसार करने का काम किया है। अच्छा, जब आप लोगों ने कार्यवाही की मांग की, आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आपने FIR करने के लिए तहरीर दी थाने में और FIR दर्ज भी हो गए, तो जब कार्यवाही प्रशासन ने कर दी थी तो मारपीट करने की कोई जरूरत नहीं थी मेरी समझ से, जिस तरीके से उन्हें चैनल के डिबेट में मारा गया। आप जरा हमें बताइए कार्रवाई क्या हुई उसके खिलाफ? FIR उसके खिलाफ दर्ज है। अगर पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करता तो उसकी जगह सलाखों के पीछे होती, लेकिन पुलिस प्रशासन ने FIR तो लिख लिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से समाजवादी पार्टी के जो जिनका आप ले रहे हैं स्टूडियो में जाकर के, ये तो जिस भाषा का प्रयोग किया है, अगर कोई कहीं मुसलमान होता वहां पर, जो तो समाजवादी पार्टी जिसने एक दो झापड़ मार दिए हैं, तो इससे और ज्यादा मार खाते। मतलब कहीं ना कहीं मुसलमान इसको लेके भी नाराज है। देश का जितना आलिम है, मौलाना है, मुसलमान है, वो सारा इनसे खफा है। क्योंकि कोई आलिम, कोई मौलाना, कोई मौलवी जिस भाषा का इसे प्रयोग किया है अभद्र टिप्पणी का, ये महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी इसने की है। और देश की किसी के घर की माँ बहन बेटी हो, मुसलमान सबको अपनी तरह बराबर समझता है। इनकी तरह ओछी हरकत करने वाला न कोई आलिम हो सकता, न कोई मौलाना हो सकता, न कोई मौलवी हो सकता है। अच्छा, एक बात और सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही जो कैराना से सांसद हैं इकरा हसन जी के ऊपर जो
योगेंद्र राणा ने जिस तरीके से टिप्पणी की थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं हंगामा हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं सन्नाटा देखने को मिला था। नहीं नहीं, कतई नहीं सन्नाटा देखने को मिला था। जो योगेंद्र राणा ने इकरा हसन के ऊपर शादी का प्रपोजल दिया था और उसने तो यहाँ पर भी कहा था कि असादुद्दीन ओवैसी को हम साला बनाना चाहते हैं और वो हमें जीजा कह के पुकारेंगे। मैं कह रहा हूँ कि इकरा हसन की जितनी उम्र है उससे उनकी बेटी की जैसे असादुद्दीन ओवैसी की बेटी है। और मैं आपके चैनल कह रहा हूँ, अगर योगेंद्र राणा जैसे लोग इस समाज में रहने लायक नहीं है, क्योंकि वो शादीशुदा इंसान है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सह पर इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी संवैधानिक दायरे में रह करके अपना विरोध, और उसमें भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने पूरी तरीके से विरोध किया है। मुकदमा लिखाने कहा गया, मुकदमा उनके खिलाफ भी लिखा है, लेकिन वो फरार चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई दूसरे खिलाफ मुकदमा लिखा होता तो शायद वो जेल में होता। इस वजह से उसने तो अपने को बताया था मैं करणी सेना का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन करणी सेना के जो चीफ है उन्होंने दूसरे दिन बयान दिया मेरे संगठन का आदमी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में और केंद्र में हुकूमत है, यही सब कराएंगे। कहीं धर्म पर, कहीं जात पर, कहीं मजहब पर। ये इस मुल्क के अंदर जो नफरत के बीज बोने काम कर रहे हैं, ये कहीं से ठीक नहीं है। और साजिद रशीदी जैसे लोग इस समाज में रहने लायक नहीं है जो महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी की है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि अभी लगातार समाजवादी पार्टी के महिला नेत्रियों के ऊपर आवाज उठी, उनके ऊपर टिप्पणी की गई, तो समाजवादी पार्टी लगातार उस पर एक तरीके से संघर्ष करती नजर आई। लेकिन वही तमाम हिंदू जो कथावाचक है, चाहे वो बाबा बागेश्वर हो या फिर जो है अनिरुद्धाचार्य हो या फिर प्रेमानंद महाराज जी हो, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है पूरे महिला समाज को लेकर एक तरीके से अभद्र टिप्पणी की है, उस पर एक सन्नाटा पसरा हुआ। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, किसी साधु संत महंत या आलिम हाफिज कारी इस तरीके के बयान नहीं हो सकता है। और जिनका आप नाम ले रहे हैं सनातन धर्म के लोगों का, मैं तो कोई कटाक्ष नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये तो कतई इस लायक है ही नहीं। क्योंकि जो महिलाओं का सम्मान न कर सके इंसान, वो अपने को साधु संत महंत बताए, तो मैं तो समझता हूं कि वो भी जाहिल इंसान है। क्योंकि उनको ये जब सलीका नहीं है, उनको ये तमीज नहीं है कि महिलाओं के प्रति किस तरीके की भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। क्या उनके परिवार में, उनके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है जिन शब्दों का इन्होंने चयन किया है? तो जब आप इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सह पर पूरी तरीके से ये लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं कि प्रदेश के अंदर नफरत का माहौल बने, और भारतीय जनता पार्टी तो नफरत ही पैदा करके सियासत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रदेश के अंदर नफरत के बीज बो करके ये सियासत कर रही है। तो उन्होंने तो अभी उनकी जो तमाम महिला सांसद है, महिला नेत्रियां, उन्होंने तो आप लोगों का समर्थन किया कि आपकी जो सांसद है मैनपुरी से डिम्पल यादव जी पर जब अगर टिप्पणी हुई तो उन्होंने भी उसका विरोध किया और प्रदर्शन करे, तो जगह जगह होर्डिंग लगी है कि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, और आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। मैं आप उसकी बात कर रहे हैं तो मैं भी तो कह रहा हूँ ना, कल इसी साजिद रशीदी की गिरफ्तारी के लिए उसमें सीधे हम लोगों ने मांग की थी सरकार से कि अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपाई नेता साजिद साहब की गिरफ्तारी कब होगी। एफआईआर लिखी जा चुकी है। सम्मानित महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कराने वाले भाजपाई नेता दिखावा करने का ढोंग बंद करें। महिलाओं के सम्मान पर कब तक भाजपा राजनीति करेगी? भाजपा नेता साजिद रशीदी की गिरफ्तारी करो या घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो। महिलाओं का अपमान करने वाले भाजपाइयों शर्म करो। अच्छा, हम लोगों ने भी तो होल्डिंग लगाई। ठीक है, मैं इसको आपसे लेके मैं डाल दूंगा, मेरे दर्शक उसको जरूर देखेंगे कि जो समाज इनका पक्ष है कि इन्होंने कहा कि मैंने हम लोगों ने भी पोस्टर बैनर लगाए और इस चीज का विरोध किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आज हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव भी मना चुके हैं और हमारे देश की बात की जा रही है कि विश्व गुरु की तरफ हम लोग विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके से चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो या फिर मुस्लिम धर्मगुरु हो, महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी हो रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या जवाब देना चाहेंगे? जो महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग हैं, उनसे आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ कहना है, मैं तो ये समझ रहा हूं कि चाहे गरीब घर की महिला हो या कहीं बहुत बड़े घर की महिला हो, मैं जिनका नाम आप ले रहे हैं,
मान लिया समाजवादी पार्टी की जो सांसद है मोहतरमा डिंपल यादव साहिबा एक सियासी बड़े परिवार से ताल्लुक रखती है, और अगर यहीं पर साजिद सैफी जैसे लोगों ने जो उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, अगर कोई गरीब किसान मजदूर के परिवार की महिला होती तो जो आज मैं आपके चैनल कर रहा हूं यही उस परिवार की महिला के लिए भी मैं कहता, क्योंकि सम्मान सम्मान होता है और अपमान अपमान होता है। जिस तरीके की साजिद सैफी जैसे लोगों ने पूरे देश के मुसलमानों को शर्मसार करने काम किया है, जो डिंपल यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने, तो इस वजह से सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि योगी जी साजिद सैफी जैसे लोगों की जगह सिर्फ सलाखों में है, छुट्टा सांड को घूमने की तरह नहीं है कि आज इसने डिंपल यादव जी पर टिप्पणी की है और कल को ये किसी दूसरी महिला के पर टिप्पणी करेगा, तो इस वजह से कहना है कि इसकी जगह सलाखों के पीछे है। ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ अकील खान साहब थे, अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के और बहुत बड़ी आवाज है अपने समाज के। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये साजिद रशीदी हैं, इन्होंने जिस तरीके से एक बात डिंपल यादव जी की ही नहीं है, ये अगर देश की किसी भी महिला के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो मुस्लिम समाज कतई इसका समर्थन नहीं करता, इसका विरोध करता है। और जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साजिद रशीदी को पीट दिया है, उस पर इनका कहना है कि वो तो समाजवादी पार्टी के थे या नहीं थे ये अलग बात है, लेकिन अगर उस जगह पे हमारे देश का कोई मुसलमान होता तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बुरा हाल होता उसका, और हम लोग उसको विधिवत सबक सिखाते। और इसी तरीके से अभी एक ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हो, चाहे वो जो है वृद्धाचार्य कथावाचक हो, या फिर जो है बाबा बागेश्वर हो, जिस तरीके से एक ट्रेंड चल रहा है महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का और चर्चा में आने का, ये बेहद निंदनीय है। जब आज हम बात करते हैं आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना चुके हैं और हम बात करते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु होने वाला, ऐसे में अगर हमारी देश की आधी आबादी इन महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणी अमर्यादित टिप्पणी की जाती रहेगी तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है और ये चिंता का विषय है। फिलहाल इस पूरी खबर पर और इस तरीके के मामलों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।